अभी समझते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। इसमें सबसे पहले था डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में बाहर का लेयर को एपिब्लेमा बोलते हैं, ये है एपिब्लेमा यहाँ पे। उसके बाद पैराकॉर्टेक्स आता है, कॉर्टेक्स ये हो गया, ये पैरेनकाइमेटिक होता है। फिर एंडोडर्मिस आता है, एंडोडर्मिस यहाँ पे आ गया। फिर बैरल शेप्ड होता है एंडोडर्मिस, और ये इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। फिर इसके ऊपर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप ये वाटर प्रूफ होता है। उसके बाद एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकल आता है, यहाँ लेटरल रूट्स और वेस्कुलर कैम्बियम आता है जो सेक्युलर ग्रोथ करता है। फिर पिथ आता है, पिथ यहाँ पर है, छोटा सा दिखता है। कंजुगेटिव टिश्यूज आता है, और इसके बीच में पैरेंकाइमा सेल्स बोलते हैं, इस पार्ट को पैरेंकाइमा सेल्स बोलते हैं। डाइकोट में क्या होता है कि जो फ्लोएम पैच होता है वो 2 से 4 होता है, यहाँ पे ये जैसे 2 से 4 है। उसके बाद ये मोनोकॉट रूट का ये है इसका क्रॉस सेक्शन। इसमें क्या होता है कि सेम टू डाइकोट होता है, पर इसमें 6 पॉलियर जाइलम बंडल होता है, और उसका पिथ जो होता है ये बड़ा होता है और डेवलप होता है। अभी डाइकोट स्टिम को समझते हैं। इसमें क्या होता है कि डाइकोट स्टिम में क्यूटिकल, यहाँ पे क्यूटिकल है, ऊपर में हेयर्स। उसके बाद ट्राइकॉम होता है और स्टोमेटा होता है। उसके बाद फिर कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स जो होता है वो एपिडर्मिस से पेरिसाइकल तक होता है, एपिडर्मिस से लेके पेरिसाइकल तक। उसके बाद फिर यहाँ पे ये 3 जोन में होता है। ये पहला जोन है, इसमें हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस को कोलेनकाइमा बोलते हैं। फिर कॉर्सियल लेयर पैरेंकाइमा, और उसके बाद फिर एंडोडर्मिस जो कि रिच इन स्टार्च होता है, स्टार्च ग्रेन में। उसके बाद फिर ये पेरिसाइकल होता है जो कि एक पैच टाइप का होता है, मेड ऑफ स्लेरेनकाइमा। इसमें जो होता है पिथ वो बहुत लार्ज होता है। इसमें ये एंडार्क जैसा होता है। अभी मोनोकॉट स्टीम में जो हाइपोडर्मिस होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना था, पर डाइकॉट में क्या था कि ये हाइपोडर्मिस का बना हुआ, मतलब हाइपोडर्मिस जो था क्लोरेनकाइमा का बना था, और यहाँ पे स्क्लेरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस बना है। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल है वो बहुत रैंडम है और कैसे भी अरेंज्ड है, मतलब कि स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स है इसमें। इसमें क्या होता है कि पैरेंकाइमेटियस ग्राउंड टिश्यू होता है, लार्ज पैरेंकाइमेटियस ग्राउंड टिश्यू। इसमें फ्लोइंग पैरेंकाइमा इज एब्सेंट, वाटर कंटेनिंग कैविटी आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। जो वेस्कुलर बंडल बाउंड्री पे है वो क्लोजली पैक्ड है, पर बीच वाले जो है बड़े हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लोज बंडल्स आर स्मॉलर देन सेंट्रल। Phloem parenchyma is absent and water containing cavities are present within the vascular bundles. देखते हैं डाइकोट लीफ को। डाइकोट लीफ मतलब डॉर्सीवेंट्रल, जैसे कि मतलब पीपल का लीफ होता है वैसे टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस होता है एडैक्सियल, एबैक्सियल। एडैक्सियल ऊपर वाला होता है, एबैक्सियल नीचे वाला होता है। बी से डी पे जा रहा है। फिर इसके ही बीच में ये मेसोफिल होता है। मेसोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है। इसमें वेन्स जो है वो वेरी करते हैं, क्योंकि वेन्स ऐसे टाइप के रहते हैं। इसमें जो एबैक्सियल सरफेस होता है मतलब नीचे वाला, उसमें क्या होता है कि जो स्टोमेटा होता है वो ज़्यादा होता है, ये जैसे स्टोमेटा ज़्यादा होता है। दोनों के बीच का जो टिश्यू होता है उसको फिर मेसोफिल बोलते हैं। मेसोफिल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, पैलिसेड और फिर स्पॉन्जी। पैलिसेड जो होता है वो ऐसे एलोंगेटेड और वर्टिकल वाला होता है, ऐसे वर्टिकल होता है। पैलिसेड के नीचे स्पॉन्जी वाला होता है, स्पॉन्जी वाले में गैप्स होता है, पर पैलिसेड में गैप्स नहीं होता है। स्पॉन्जी वाला जो होता है वो क्लोजर टू एबैक्सियल वाला सरफेस होता है, ये स्पॉन्जी वाला है। इसमें वर्नाक्यूलर सिस्टम होता है वेन्स का और मिड लिप का। वर्नाक्यूलर बंडल जो होता है उसको सराउंडेड बाय थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स। उसके बाद आता है मोनोकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल होता है, जैसे कि जो ग्रास का लीफ होता है या वीट का लीफ होता है। ये पैरेलल वेनेशन शो करता है, पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होता है कि स्टोमाटा बोथ द साइड सेम होता है, मतलब कि एडैक्सियल और एबैक्सियल दोनों साइड में सेम होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेसोफाइल होता है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता है, टू टाइप्स में, जैसे स्पॉन्जी और पैलिसेड होता है। इन ग्रास सम एडैक्सियल एपिडर्मल cells along with veins get modified into large empty
कलरलेस बुलिफॉर्म सेल्स विच गेट स्टडीड। तो इसमें क्या होता है कि बुलिफॉर्म सेल्स होता है, बुलिफॉर्म सेल जो होता है वो टारगेट कर देता है टू मेक लीफ लेग्स एक्सपोज्ड एंड बिकम फ्लैसिड टू मिनिमाइज द H2O लॉस। बुलिफॉर्म सेल से H2O लॉस कम होता है, ये पैरेलल वेनिएशन शो करता है। सो सेम साइज सेम वेन्स सेम वैस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स सीन इन वर्टिकल सेक्शन ऑफ द लीफ। अभी समझते हैं सेकेंडरी ग्रोथ या फिर इंक्रीज इन गर्थ। इसमें लेटरल मेरिस्टेम एक्ट करता है। इसमें आता है सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम। इसको वेस्कुलर कैम्बियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेस्कुलर टिश्यू को कट करता है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम को। कैम्बियम बिटवीन वेस्कुलर बंडल जो कि इंट्राफेसिकुलर हो सकता है या फिर इंटरफेसिकुलर। अगर वो जाइलम और फ्लोएम को कट करेगा तो उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर। ये जो होता है ये पेरीफेरी में कट करता है हमेशा। कैम्बियम जो होता है वो अंदर की साइड में ज़्यादा एक्टिव होता है, इसीलिए क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम है मतलब ये वाला, ये ज़्यादा होता है देन द सेकेंडरी फ्लोएम जो कि ये है। जाइलम जो होता है वो पानी कंडक्ट करता है और वो अंदर की तरफ इसलिए रहता है क्योंकि इट्स लाइक अ बिल्डिंग, बिल्डिंग में अंदर में फाउंडेशन चाहिए, और फ्लोएम बाहर की तरफ रहता है क्योंकि वो विंडो टाइप का रहता है। यहाँ पे लिखा है कि एट सम प्लेसेस कैम्बियम फॉर्म्स नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा एंड passes through secondary xylem and secondary phloem in radial direction which is called secondary medullary rays। इससे क्या होता है कि पानी और फूड भी कंडक्ट होता है। तो यहाँ पे ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, ये हो गया सेकेंडरी फ्लोएम, इसके बीच से ये पास हुआ है ये वाला, इसी को बोलते हैं सेकेंडरी मेडुलर रेज। इससे क्या होता है कि वाटर और फूड कंडक्ट होता है। अभी देखते हैं पहले स्प्रिंग और अर्लीवुड। स्प्रिंग अर्लीवुड मतलब कि गर्मी से सीजन का रहता है, पतझड़ के टाइम। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा पानी भेजता है, तो इसमें क्या होता है कि कैम्बियम इज़ मोर एक्टिव एंड प्रोड्यूसेस मोर जाइलम एलिमेंट विथ वेसल्स लार्ज कैविटीज़। ये जो होता है ये लाइट कलर में होता है और ये वाइट होता है, वाइट। उसके बाद आता है ऑटम यानी कि पतझड़ के टाइम का। इसमें क्या होता है कि जाइलम कम एक्टिव होता है, कम प्रोड्यूस होता है, तो इसीलिए नैरो डार्क होता है और ये हाई डेंसिटी होता है। और ये जो होता है स्प्रिंग और अर्लीवुड ये लो डेंसिटी होता है। इनको ऐसे ही अर्ली और लेट वुड बोलते हैं। उसके बाद हार्टवुड और सैपवुड समझते हैं। हार्टवुड जो होता है वो प्लांट का सेंटर होता है, यहाँ डेड सेल होता है, ये डिग्निफाइड स्ट्रॉन्ग होता है, ये बिल्डिंग के सेंटर की तरह होता है और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके बाद फिर सैपवुड, ये कंप्राइजेस ऑफ कंडक्टिव टिश्यू पेरीफेरी ऑफ सेकेंडरी जाइलम, लाइटर इन कलर H2O, और ये ट्रांसपोर्ट करता है मिनरल्स को, ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। यहाँ वॉल्स जो है लाइट कलर की होती है जैसे सैपवुड में फ्लो होता है, रूट से लेकर ये प्लांट तक भेजता है। पुराने बेड में क्या होता है कि जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो डार्क ब्राउन होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिन, रेजिन ऑयल, गम, एरोमेटिक्स एसेंशियल सेंट्रल इनरमोस्ट स्टेम। ऑटम वुड जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो नैरो होता है और उसका डेंसिटी ज़्यादा रहता है। एनुअल रिंग से जो मेज़र करते हैं उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। फर्नीचर बनाने के लिए हार्टवुड का हमेशा यूज़ होता है। सैपवुड लिविंग होता है। तो क्या होता है कि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस जो बाहर का होता है वो ब्रोक हो जाता है और इसके लिए न्यू प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। तो कॉर्क कैम्बियम या फेलोगेन डेवलप होता है फ्रॉम द कॉर्टेक्स जो कि मेरिस्टेम है और आउटर सरफेस को कट करता है। ये जो होता है ये कॉर्क कैम्बियम में क्लोथ का टेलर होता है। वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स टूट जाता है। इसीलिए क्या होता है कि हेंस कॉर्क जिसको फेलोगेन ये लेयर develops from cortex and cuts the cell into outer cork and inner secondary cortex, inner pheloderm। कॉर्क के ऊपर सुबेरिन डिपोजिशन होता है जो फेलिगम और फेलोडर्म को साथ में पेरिडर्म बोलते हैं। इन तीनों को मिला के एक साथ पेरिडर्म बोलते हैं। तो बार्क जो है नॉन टेक्निकल टर्म है फॉर द पेरिडर्म विद सेकेंडरी फ्लोएम। अर्ली बार्क जो होता है वो अर्ली सीजन में होता है और लेट हार्ट मतलब जो विंटर में होता है।